मुकद्दस बाइबल के रसूलों के कत्ल ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਪਾਠ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ 14 ਪਾਠ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਪਾਠ ਜਾਂ 14ਵਾਂ ਬਾਬ हथ लैके 22 हद तक प्रभु के वचन पढ़ांगे। तुम बड़े गौर नाल बड़े ध्यान नाल सुनना। परंतु कई यहूदी अंताकिया और इकोनियम तो उत्थे आए अते लोकां नूं उभार के पौलुस नूं पथराव कीता अते ये समझ के भी वो मर गया है उन्होंने घसीट के नगरों बाहर लै गए। पर जहाँ चेले वो चफेरे इकट्ठे होए तो वो उठ के नगर में आया अते अगले भगत बरनबास के नाल दरबे में चलिया गया और जहाँ उस नगर में खुशखबरी सुना चुके और बहुत सारिया चेले कर चुके तो लुस्त्रा अते इकोनियम अते अंताकिया में मिले और चेलिया ने मना तगड़े कर दे और ये उपदेश दिते सन कि निहचा में बनया हो अते क्या भई असी बहुत बिपता से परमेश्वर के राज में बढ़ना है। खुदावन की बरकत हो दे पवित्र वचन दे आमीन। बैठ सकते भरावो भैनों मैं बहुत बारे गल्लां पहलों भी कर चुके हैं कि प्रचार किया नहीं जाता प्रचार करवाया जाता है। आमीन। प्रचार करवाया जाता है संगति के द्वारा संगत के द्वारा प्रचार करवाया जाता है। संगत जो दुखी होंगी है वचन नहीं या प्यासी होंगी है वचन नहीं ये परमेश्वर का एक भुख प्यास को देख के और उन्होंने तृप्त करता है क्योंकि ये प्रभु का वादा है कि जेडे भुखे हैं वो जाए जाएंगे जे ध्याई हैं वो तृप्त किए जाएंगे। ये प्रभु का वादा है। जो संगत के भैन भरावां के अंदर वचन सुनने की वचन सुनने की भुख प्यास होती है तो परमेश्वर उन्होंने भुख प्यास को देख के मिट्टी के भांडियां इस्तेमाल करता है और मिट्टी के भांडिया विचों भी खुद बोलना शुरू कर देता है पवित्र आत्मा। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होवे उसके नाम की बजाई होवे जिस परमेश्वर ने सानू आज फिर अपने वचन के द्वारे प्रभु भोजन के द्वारे सानू इकट्ठे होने की कृपा बख्श की है। तो सचमुच कोई आम सभा नहीं है। मैं सोचता हूं कि एक प्रचार वाली सभा नहीं है ये शिक्षा की सभा है ताकि असीं एक दूसरे को कुछ सिखा सकिए एक दूसरे के नाल वचनां को साझे कर सकिए। ये कोई प्रचार वाली सभा नहीं है ये शिक्षा वाली सभा है। आमीन हालेलुया। मैं वचन से एक छोटी जी कथा पढ़ी है जिहदे विच तुसीं सुनिया कि संत पौलुस नूं लोकां के द्वारा मैं कहांगा जथेबंदी के प्रधानां के द्वारा और उन्होंने उस समय दी मिशनां के द्वारा उस समय दी जथेबंदियां के द्वारा एक मन एक चित होके संत पौलुस को पथराव किया गया और पत्थर मार मार के उनका इन्ना बुरा हाल किया और अपनी वजह उन्होंने यही समझा कि ये हुण मर गया है।
और तुम वचन तो सुने कि उन्होंने घसीट के और शारों बाहर लै गए, पर नीचावान भाई भैन प्रभु के लोग बहुत सारे वो द्वारे इकट्ठे हुए, और जब इकट्ठे हुए तो पौलुस उठ खड़ा होया और उन्होंने बिच जाके फिर उन्हें प्रचार कर लगा, जिहदे उत्ते मैं तुहाडे ध्यान में लाना चाहुंदा जो उसने प्रचार किया पत्थर खा के भी। हालेलुया। तो जब ध्यान देखो पत्थर क्यों बच रहे सन, उसका कारण की सी, कभी गौर करो, कभी ध्यान दो। सचमुच जो वर्तमान प्रभु ने कार्य किया सी उन्हां दिनां दे अंदर, पौलुस वर्तमान की गवाही दे रहा सी। वर्तमान जो परमेश्वर ने किया सी उसका वो प्रचार कर रहा सी। हालेलुया, हालेलुया। जो घटनावां उन्हां दिनां च घटियां, आमीन, जो घटनावां उन्हां दिनां च घटियां, संत पौलुस उन्हां दी गवाही दे रहा सी। दूसरे शब्दां च जो वचन उन्हां दिनां च प्रगट होया, संत पौलुस को प्रगट हुए वचन का प्रचार कर रहा सी, वो प्रगट हुए वचन की गवाही दे रहा सी। हालेलुया, हालेलुया। वो गवाही दे रहा सी कि इन्हां दिनां च मसीह धरती पे आया है, इन्हां दिनां च मसीह धरती पे आया है, और वो प्रचार करता सी कि यीशु ही मसीह है, कि मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दिनां च वड्डे वड्डे कार्य कीते, उन्हां दी गवाही दे रहा सी। अपने समय आधुनिक घटनावां का वो प्रचार कर रहा सी, जो घटनावां उहदे दिनां च वापरियां वो उन्हां दा प्रचार कर रहा सी। हालेलुया। फरीसी भी प्रचार कर रहे सन, ग्रंथी भी प्रचार कर रहे सन, पर वो इतिहास का प्रचार कर रहे सन, वो इतिहास का प्रचार कर रहे सन, मूसा के दिनों का प्रचार कर रहे सन, अब्राहम के दिनों का प्रचार कर रहे सन, नूह के दिनों का प्रचार कर रहे सन, पर वर्तमान के प्रचार वालों उन्हां दीयां अखां बंद सन। वर्तमान में परमेश्वर ने की कीता, उन्हां दीयां बुद्धां अन्नियां हो चुकियां सन, उन्हां तो एक भेद गुप्त रखे गए सन। हालेलुया। उनका धन्यवाद हो। एक बार पौलुस होते परमेश्वर ने अपना जान चमका दिता सी, और पौलुस वर्तमान की गवाही दे रहा सी, प्रगट हुए वचन का प्रचार कर रहा सी, और प्रगट हुए वचन के प्रचार के कारण उसनों पत्थर खाने पै रहे सन, उसनों बैंतां की मार खानी पै रही सी, उन्होंने कोड़ियां की मार खानी पै रही सी। काहदे कारण? वर्तमान का प्रचार करने का। हालेलुया। उनका धन्यवाद हो कि असि भी वर्तमान का प्रचार करते हैं। एंड टाइम मैसेज के लोग जो हैं वो वर्तमान घटनावां का प्रचार करते हैं। घटनावां जो इन्हां दिनां च घटियां, इन्हां दिनां च जो वापरिया, संदेश के लोग उन्हां घटनावां का प्रचार करते हैं, और उन्हां घटनावां का प्रचार करने के कारण दुनिया के सब लोग संदेश के लोगों के वाल नफरत की निगाह नाल देखते हैं। ये सच्चाई है। पर प्रभु का धन्यवाद होवे, संदेश के लोग जो हैं वो जगत की परवाह नहीं करते, वो लोगों ने तानियां मेहणियां की परवाह नहीं करते, वो झूठ मूठ जो लाए जाते हैं उन्होंने परवाह नहीं करते। उन्होंने पता कि प्रभु यीशु ने सानू गेता किया, उन्हें सानू गेता दलेर कर दिता। हालेलुया। जो मत्ती के जीवन देखते हैं, मत्ती के जीवन के 5वें पाठ में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां
ਨੀਚਾ ਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੀ ਨੀਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले होते। और बाइबल कहती है कि यूहन्ना जरा एलिया सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ। और पौलुस वर्तमान का प्रचार कर रहा सी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वर्तमान ते नेचा करने वाले या प्रगट होए वचन ते नेचा करने वाले ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਤੀ 5:10 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ? ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਕੁਝ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਘੂਈ ਘੂਮ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਕੱਲੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। पर वो नहीं जानते कि परमेश्वर शरीर में प्रकट होया, यहोवा परमेश्वर ही देहधारी होया। हालेलुया। यहाँ तो एक पेट प्रकट नहीं है, पर प्रभु का धन्यवाद होए, परमेश्वर ने ये गल्लां ज्ञानियां ते बुद्धवान तो लुकाइयां, पर साडे कमियां कमजोरां बताइयां ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम च लै जाने के कारण प्रभु शाम को करना बड़ा बहुत लोगों बातें चुपा कहना यार काम ही पुठे सारे। आ बीबियां समझ गई पे वाल पर्दे थां सानू परमेश्वर दिते आ। असीं चुन्नी ना असीं ढकीए जां ना ढकीए, साडे लंबे वाल पर्दे थां हैं। कोई भी गल नहीं, ये है पुठे ने। पर मेरे जो असी हर गल को करते हैं जो बाइबल कहती है। हालेलुया हालेलुया। मैंने जो मैं गल कर रहा इस देश ने मेरे गल कर दी, इस देश का कोई भी आ गया उसे इतिहास में से ऊंचा उठा रहे हैं। और नबी बयान करता वो कहता है
11 नंबर पैरे नबी कहता, अब इससे पहले कि हम इस पुराने मुबारक कलाम को खोलें, हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ भी हरगिज नहीं बोलेंगे जो इससे बाहर का होगा। हालेलुया, क्योंकि यही तो नींव है। हालेलुया, हालेलुया, ये वचन, ये कलाम, ये बाइबल, ये नींव है। और नबी कहता कि असी इस तो बाहर कुछ नहीं बोलांगे, इस तो बात कुछ नहीं करांगे। पर मैनू बहुत हैरानगी लग जाती है कि साढ़े बड़े बड़े महान प्रचारक, ये वर्ल्ड लेवल के प्रचारक ने, वो ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਗਿਆ ਪਛਾਣ। ਕੌਣ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਰੇ। ਬਹੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਫਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਚਿੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨੋ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਲਾਉਣਗੇ? ਝੂਠ ਮੂਠ, ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਈ ਤੋਬਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੱਗ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਨੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਨਾ ਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਯੋਨਾ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਠਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਝੂਠ ਮੂਠ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਮੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਏ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰਿਆ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ 22ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਪੌਲਸ ਔਰ ਬਰਨਬਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਸ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪੌਲਸ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰਦੌਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੌਣ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਕੜਵਾਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਡੁੱਬਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫੇਰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ये नई भाषा समझ आ रही है? ये जरा मसा कर जाएगा धरती उत्ते यसु मसीह के समय ते और जो देह तारी हो गया जिस बंदे ते ये जरा मसा सी उस बंदे का नाम सी यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला। और इन अंतले दिनों में जिस मनुख उत्ते परमेश्वर ने एलिया का मसा कलिया, एलिया बल और आत्मा कलिया, उसका नाम है विलियम मैरियन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जो प्रभु यीशु मसीह एलिया के मसा की गल कर रहे सन, हालेलुया हालेलुया, एलिया के मसा की गवाही दे रहे सन। मैनू वचन याद आ गया भी मत्ती इंजील 11 बाब प्रभु यीशु मसीह गल कर रहे ने। 11 बाब के 7 आयत लिखिया, जाओ तुर पे तां यीशु यूहन्ना दे वेखे लोकां नूं कहण लगा। हालेलुया हालेलुया। किहदे वेखे कहण लगा? यूहन्ना दे वेखे। जे अज यीशु धरती ते आ जावे फिर ते अज वो की कहेगा? अज किहदे वेखे कहेगा? विलियम मैरियन ब्रानहम दे। आमीन हालेलुया। उस वक्त तक तो 2000 साल पहले यीशु यूहन्ना ने वेखे कहने लगा। हालेलुया हालेलुया। मैं छेती छेती पढ़ लगा थोड़ा। जाओ तुर पे तां यीशु यूहन्ना दे वेखे लोकां नूं कहण लगा, जो तुसी उजाड़ विच की वेखण निकले सो कि एक काने नूं जिहड़ा हवाना हिलदा है, फिर तुसी की वेखण निकले सो कि महीन वस्त्र पहने हुए एक मनुख नूं। वेखो वो जिहड़े महीन वस्त्र पहनदे हन राजा ने महिला विच हन। फिर तुसी कानूं निकले सो कि एक नबी दे वेखण नूं। हाँ हालेलुया। मैं तुहानूं आखदा हां सगों नबी नालों भी जिहड़ा तेल दा मसा है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ प्रभु यीशु मसीह कह रहे ने नबी नालों भी ਵੱਡਾ। हालेलुया। नबी नालों भी ਵੱਡਾ। आमीन हालेलुया। ये वो है जिहदे हक विच लिखा होया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज ये यीशु धरती ते होवे, आज फिर ये ओ विलियम मैरियन ब्रानहम दे हक में वो गवाही देवे, वो बोले कि वो है जिहदे हक में लिखा हुआ है। आमीन। वेखो यहोवा दा वड्डा ते पैदा देने होण तो पहलो मैं तुहाडे कोल एलिया नबी नूं। आमीन हालेलुया हालेलुया। जिहदे हक में लिखा होया है कि वेख मैं अपना दूत तेरे अगे घल्दा हां, जिहड़ा तेरे अगे तेरा राह तैयार करेगा। मैं तुहानूं सच दसदा हां कि जे तीवियां तो जम्मे उन्हां विचों यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले नालों वड्डा कोई भी ना उठिया, पर जो सुर्ग दे राह दे छोटा है सो उस नालों उस तो वड्डा है। हालेलुया। अते यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले दिनां तो लैके हुण तो सुर्ग दे राह उत्ते जोर मारा जांदा है, अते जोर मारन वाले उसनूं वो लेंदे हन जो प्राप्त कर लेंदे हन। हालेलुया। जोर मारन वाले उसनूं खो लेंदे हन, उसनूं पा लेंदे हन, उसनूं प्राप्त कर लेंदे हन। आमीन। क्यों जो सारे नबी अते प्रेरित यूहन्ना तक अगमवाद करदे सन अते आउण वाला एलिया इहो है। यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले दे बारे च गल कीती। आज ओह पुत्र आत्मा आज फिर प्रभु यीशु मसीह आज गवाही दे रहा है कि आने वाला एलिया इहो है। विलियम मैरियन ब्रानहम। हालेलुया। आने वाला एलिया इहो है। चाहो ते आजाद मर्जी तुहाडी में। आमीन हालेलुया। आने वाला एलिया इहो है। प्रगट वचन ते विश्वास करने वाले वो सताए जाते हैं,
उन्होंने ताने मेहने ते बोलियां मारियां जांदियां ने। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु के वचन तो असीं सीख रहे हैं, निचा विच बने रहो। हालेलुया। जो वचन तुहां सीखिया, जो वचन तुसां कबूल किया, जो संदेश तुसां कबूल किया, इस संदेश विच निचा, हालेलुया, निचा विच बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि निश्चय ही एक ऐसी वस्तु है, विश्वास एक ऐसा पदार्थ है जिहदी परमेश्वर के हजूर च उस्तत की जाती है, शलाघा की जाती है। वचन याद आ गया पतरस की पहली पत्री, उसका पहला बाब दी 7 आयत लिखिया है। हालेलुया। तां जो तुहाडी परखी हुई नेचा, हालेलुया, तुहाडी परखी हुई नेचा, आमीन। एक आम नेचा, एक परखी हुई नेचा। नेचा जिहदी परख की गई होवे, हालेलुया, नेचा जिहदी पहला पतरस पहले बाब के 7 आयत में पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। तां जो तुहाडी परखी हुई नेचा जिहड़ी नाश होने वाले सोने नालों भावें वो अग विच ताया भी जावे अत भारे मुलदी है कि परखी हुई नेचा। हालेलुया, हालेलुया। नेचा दी परख होई, किहड़ी बीमारी विचों नहीं लगना पै गया, किहड़े अजमैशां विचों लगना पै गया, किहड़े झूठ मूठ बोलियां, किहड़े झूठ मूठ तुमतां लगियां, कई कुछ होया, नेचा की परख की गई। हालेलुया, हालेलुया। किहड़े सताए गए धर्म के कारण, किते बोलियां वजियां धर्म के कारण, किते गालां खाधियां धर्म के कारण, किते बेपत्ते हो करवाई धर्म के कारण, समय के सलेश के कारण। हालेलुया, हालेलुया। परखी हुई नेचा जिहड़ी नाश होने वाले सोने नालों भावें अग विच ताया भी जावे अत भारे मुलदी है यसू मसीह के प्रगट होने के समय। हालेलुया। उस्तत महिमा आदर के योग निकले कि तुहाडी परखी हुई नेचा। किहड़ी नेचा बई? परखी हुई नेचा। जिहड़े असीं दुखां विचों लंघदे हां, बीमारियां विचों लंघदे हां। मैनूं गल याद आ गई, साडे रिश्तेदार सी, मैं उन्होंने वचन सुनाया, उन्हें वचन नूं कबूल कर लिया, पर नेचा की परख हो गई। कुछ दिनों बाद ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ और ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਰਿਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਸਮਝਣੀ। मैं ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਿਹਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਬਾ ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ। यसू मसीह ने प्रगट होने समय वो उस्तत के योग निकलेगी, वो नेचा की उस्तत की जाएगी। हालेलुया। वो नेचा की महिमा की जाएगी, वो नेचा का आदर किया जाएगा। हालेलुया। परखी हुई नेचा। बीमारी आ गई तानी हाय की जगह। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। डॉक्टर अपना काम कर रहा, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा, पर नेचावान के अंदर अंदर कुछ चल रहा। नेचावान के अंदर कह रहा यसू मसीह के लहू की जित, यसू मसीह के मार खान तो मैं चंगा होया, यसू मसीह के
अपना अपना ट्रीटमेंट करी जा रहा, कोई अपना इलाज करी जा रहा। तुम जानते हो कि डॉक्टर दवाई दे सकता है, वो शाफी नहीं है। साढ़े युग के नबी ने कहा डॉक्टर केवल इलाज कर सकता है, डॉक्टर केवल ऑपरेट कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, डॉक्टर केवल हड्डी जोड़ सकता है, सीधी करके उन्हें बन सकता है, पर अंदर हड्डी को जोड़ना, अंदर शिफा का काम आरंभ करना वो परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारियों के द्वारा नेचारी पर खुदी है, कमजोरियों के द्वारा नेचारी पर खुदी है, तंगियां के द्वारा नेचारी पर खुदी है, गरीबी के द्वारा नेचारी पर खुदी है। आमीन, आमीन। और जी नेचा दी परख हुंदी है और परखी हुई नेचा जी है ओदी महिमा हुंदी है, ओदी उस्तत हुंदी है और वो आदत के योग ठहरती है। इस करके मेरी जीजो प्रभु के वचन तो असि सीख रहे हैं, मैं वचन तो तुहानू सिखा रहा हाँ, जिदा पौलुस सिखा रहा सी नेचावानां नू, जिदा पौलुस प्रगट होए वचन के विश्वासियों को सिखा रहा सी अपनी नेचा विच बने रहो। हालेलुया, नेचा विच बोलो असीं की सिख रहे हैं, नेचा विच। हालेलुया, साडी नेचा किसी मनुख ते नहीं है, पर साडी नेचा प्रगट होए वचन उत्ते है, साडी नेचा पूरी बाइबल उत्ते है। हालेलुया, साडी नेचा है सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा तो है। साडी नेचा है कि इको बपतिस्मा है और वो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम विच है। साडी नेचा है कि इको ही परमेश्वर है जिहड़ा है सी, जिहड़ा है अते जिहड़ा आउण वाला है। जिहड़ा है वो अज भी काम करता, जिहड़ा है प्रेजेंट वर्तमान, जिहड़ा है सी। हालेलुया, हालेलुया। मूसा दे दिनां च, यूहन्ना दे दिनां च, रसूलां दे दिनां च जिहड़ा है सी वो अज भी है। हालेलुया, हालेलुया। वो इतिहास का परमेश्वर नहीं है, वो वर्तमान का भी परमेश्वर है। हालेलुया। इस देश में पढ़िया कि मूसा ने की किया, मूसा ने उन्ना चिर दुआ की, उन्ना चिर वो प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। मैं हुणे तुहानूं दसदा प्रभु के वचन चों साडे युग के नबी ने बयान किया। हालेलुया। आमीन। 66 नंबर पैरे च नबी ने कहा परंतु वहां उन लोगों के बीच में एक ऐसा था जिसके दिल में परमेश्वर पर किए जाने वाले विश्वास की ज्वाला दधक रही थी, जिसने विश्वास किया था कि ऐतिहासिक परमेश्वर किसी भी किस्म के संकट में दृश्य पर उतर आ सकता है। मूसा अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए हुए था और उसने तब तक प्रार्थना की जब तक कि इतिहास का परमेश्वर दृश्य पर वर्तमान दिन का परमेश्वर के रूप में ना उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। उन्ना चिर दुआ करता रहा, उन्ना चिर हाथ उठा छड़े। इतिहास ने परमेश्वर ने वर्तमान च ले आंदा। हालेलुया। साडे युग दे नबी ने नहीं। आमीन। इतिहास ने परमेश्वर नूं वर्तमान का परमेश्वर मानता। कि तुहानूं को गवाही याद है जदों एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान बहन वो साडे प्यारे भाई विलियम मैरी ब्राह्मण को आई सी दुआ करने वास्ते, पर भाई ब्राह्मण ने उस औरत को कहा बीबी तू अपने मसीत क्यों नहीं गई, तो अपने मौलविया को क्यों नहीं गई नमाज पढ़ाने वास्ते, दुआ करने वास्ते। उन्हें कहा मैं कई बारी
एक सत्कार कर चुकी हैं, पर वो मेरी कोई सहायता नहीं कर सकी। भाई इब्राहिम ने मेरे दिल के भेतां नूं बुझिया, उसकी तकलीफ दसी, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਦਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, और ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ और ਉਹਨੇ प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे घड़ी उस भैन को चंगा कर दिता और इको दिन उससे घड़ी 10,000 मुसलमान वो प्रभु के चरणों में आ गए। परमेश्वर को वर्तमान साबित कर दिता। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਬੰਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ? ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? किस तरह एक अन्य परिवार संगति में लाया गया है। इस करके लाया गया है कि तू कहांगे भाई इब्राहिम भी तू जो कहना भी मेरा यस्सु जिंदा वा, यस्सु मसीह मेरा जो मैं प्रचार करना अज भी जिंदा है, वो कल से अज युग युग कुरिया है, वो वर्तमान का परमेश्वर असं इनू अज हो करांगे। ये कन्या जानबूझ के लाया गया है या सूरज देवते की पूजा करता करता ना हो चुकिया और उन्होंने लैके चलो आए बिठा दिता सभा मौका तो खड़ा करना सी, पर ब्रदर ब्राह्मण ने वर्तमान इतिहास के परमेश्वर वर्तमान में लै आंदा और वो वर्तमान का प्रभु वो वर्तमान के परमेश्वर ने प्रगट किया कि इथे एक मनुख है जो सूरज देवते की पूजा करने वाला और सूरज देवते की पूजा करने के कारण वरना हो चुके हैं। आमीन, आमीन। और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिखा दिता, उन्हें ठीक हो चुके दर्शन दिखा दिता और उन्हें क्या सभा इथे एक मनुख है जो अन्ना है, जो इतने कोई है ना तो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, वरना खड़ा हो गया, उन्हें स्टेज पे बुलाया गया। हालेलुया, हालेलुया। सब धर्मां दे लोग इकट्ठे सन, सब धर्मां दे मुखिए इकट्ठे सन और ब्रदर इब्राहिम ने गया, भाई इब्राहिम ने गया कि इतने सिख धर्म दे और हिंदू धर्म दे और सब धर्मां ने बुद्ध धर्म दे जैन धर्म दे बड़े अहुदेदार बैठे हुए ने। इस अन्य नूं कोई धर्म नहीं चाहिए, इनू नजर चाहिए है, अखां चाहिए हैं। जे तुहाडे विचों कोई इहदी नजर नूं ठीक कर सकदा, इनू अखां दे सकदा, इहदे अन्नेपन दूर कर सकदा तो स्टेज ते आवे इनू चंगा करे। हालेलुया, हालेलुया। सब दियां नजरां नीवियां हो गई, सब ने धौना सुट दियां थां नूं, पर नबी ने ललकारिया, भाई इब्राहिम ने ललकारिया कि जेकर मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा यीशु जिहदा मैं प्रचार करदा हां स्टेज उत्ते तुहाडे सामने इहदी अखां खोल दवे ते कितने लोग तुहाडे विचों प्रभु यीशु दा अज अपना मुक्तिदाता कबूल करनगे। मैंने कहा एक समुद्र वर्गा काले काले हथा का समुद्र वर्गा समुद्र जिहा जिदा बहुत अणगिणत लोग जिहड़े सन उन्होंने अपने हाथ उठाए कि असी प्रभु यीशु मसीह अपना मुक्तिदाता कबूल करांगे। हालेलुया, हालेलुया। और साडे युग के नबी ने उस दी अखां खोल दिता, ਉਹਦੇ वास्ते प्रार्थना की और ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। हालेलुया, और अखां खोल दित्तियां, ਉਹਨੇ इतिहास के परमेश्वर ਨੂੰ वर्तमान का परमेश्वर साबित कर दिता, इतिहास के यीशु ਨੂੰ वर्तमान का यीशु साबित कर दिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होवे, ਉਹਦੇ नाम की बड़ाई होवे। इस करके जिंदगी ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਕੀ के संदेश दे जिस संदेश के उत्ते विश्वास किया ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
प्रभु का वचन सानू हौसला दिंदा है, परमेश्वर का वचन सानू तसल्ली दिंदा है। असी बहुत विपता सह के परमेश्वर राज विच वड़ना है। हालेलुया हालेलुया। पर तुसी निश्चा विच बने रहो। हालेलुया हाले च बने रहो, नेचा विच बने रहो। भरावो मैनू बहुत खुशी हो रही है कि साडा परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर नहीं, वर्तमान का परमेश्वर। मैनू योशुआ की किताब च वचन याद आ गया। योशुआ की किताब उसका 10वां पाठ, उसकी 14वीं आयत विच प्रभु के वचन च लिखिया, इस तो अगे अथवा पिछे अजिहा कभी नहीं होया कि यहोवा ने मनुख की आवाज सुनी होवे, क्यों जो यहोवा इसराइल लई लड़िया। हालेलुया। यहोवा इसराइल दे लई, इसराइल दे थां लड़िया। जे तुसी इस कथा नूं जानदे हो, जे तुहानूं कथा याद होवे कि गिबौन दे मनुखां ने यहोशुआ दे कोल एक सनाह कलिया सी भी अपने दासां तो अपना हथ लाना करना, क्योंकि अमोरिया दे सारे राजे जे पहाड़ ते वसते ने वो साडे विरुद्ध इकट्ठे होए ने, उन्हां सन रल के साडे उत्ते चढ़ाई कर दित्ती है। पर परमेश्वर ने यहोशुआ नूं दिखाया दर्शन। उन्हें कहा, खुदा ने उन्हां गल कीती यहोवा ने कि तू इन्हां को ना डरी, इन्हां नूं मैं तेरे हाथ विच कर दित्ता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 10 बाब की 11वीं आयत विच 10वीं आयत लिखिया, यहोवा ने इसराइल दे अगुए उन्हां नूं घबरा दित्ता अते उन्हें उन्हां नूं गिबौन विच वड्डी मार नाल मार सुटिया। आमीन। उन्हें बैत होरोन की चढ़ाई के राह विच उन्हां दा पिछा कीता और उन्हां नूं अज़ेका और मक्के दा तीक मारदा गया। तां ऐ होया कि जादों इसराइल दे अगों नठे जांदे सन तां बैत होरोन की चढ़ाई कोल यहोवा ने उन्हां उत्ते आकाशों वड्डे वड्डे पत्थर अज़ेका तीक ऐं सुटे कि वो मर गए। हालेलुया हालेलुया। यहोवा ने उन्हां उत्ते वड्डे वड्डे पत्थर सुटे आकाश तो। आमीन हालेलुया। और वचन च लिखिया कि जिहड़े गड़ियां दा मरे, हेल स्टोन्स नाल मरे, जिहड़े गड़ियां नाल मरे, जिहड़ा पत्थरां नाल मरे, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਮਸੀਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। हालेलुया 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 हालेलुया। नबी ने कहा जो समय तो पहलों मौत का दूत तुहाडे कोल आ जांदा वा। हालेलुया। संपूर्णताई विच छुटकारा आनंद विच उस देश नबी ने कहा जो मौत का दूत समय तो पहला वो तुहाडी जान लैण दे लई आ जांदा है। परमेश्वर तुहाडे विचकार, तुहाडी बीमारी दे विचकार कोई अपने दूत नूं कल दिंदा है और वो दूत तुहाडे लई खलो जांदा है और वो दूत तुहाडे लई लड़दा है। जे मेरे नाल मेरी ते मेरी बीमारी दे विचकार जो दूत ना खड़ा हुंदा
मैं तुहाडे विच प्रचार करन दा सुणांदा। मेरे जीवन की कथा समाप्त हो गई होंगी, पर प्रभु का धन्यवाद होवे कि अज मसीहां दे लई, विश्वासियों के लिए परमेश्वर लड़ता है। इदा नहीं है कि वह इसराइलियां नहीं लड़ता हुंदा सी, इसराइलियां नहीं लड़ता सी, पर अज वो परमेश्वर मसीहां के लिए लड़ता है। हालेलुया। वो परमेश्वर साडे और साडी बीमारी के विचकार अपने दूत को कर दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और मौत के दूत नूं खाली हाथ वापस जाना पैंदा। हालेलुया, हालेलुया। इस करके मेरे प्रभु भैणों, तुसीं जो नेचा कीती है वचन ते, जो विश्वास कीता वचन ते, हालेलुया, इस निश्चा च बनी रहो। निश्चा च डामाडोल नहीं होना। बीमारी आ गई आ, डामाडोल नहीं होना। दुख आ गया, बीमारी तंगी आ गई, मुसीबत आ गई आ, डामाडोल नहीं होना। प्रभु के वचन च लिखा निश्चा विच, हालेलुया। क्योंकि असीं वड्डा कष्ट सह के, वड्डी विपता सह के परमेश्वर के राज विच अपने दुखों का देखो। संत पौलुस ने रोमियों की पत्री च किया, इस वर्तमान समय दे दुख उस आने वाले सुख नाल, उस आने वाले प्रताप नाल मचाउण दे योग नहीं हैं। ये दुख कुछ समय दे वास्ते ने। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पर जो सुख तुहानू मिलने वाला है वो सदा दा है। जो आराम तुहानू मिलने वाला है वो सदीप का है। जो जीवन तुहानू मिलने वाला है वो सदीप का है। उथे कोई धौले नहीं होंगे, उथे दी चिंता होनी भैणो भराओ तुहानू मेहंदी लाउण दी। आमीन। हुण कईयां नूं बड़ी चिंता किते मैं बुढ़ी ना खाई दवां, किते मेरे चिट्टे वाल, मेहंदी नूं बड़ा बहुत उपयोग किया जाता मेहंदी का। कोई भरा वेखे ने, कुछ भैन वेखिया ने, नेचा मारवी ने, पर उन्होंने धौले ढकण का बहुत फिक्र आ। पर जीजो जिहड़ी देह सानू मिलने वाली है, उस देह विच कोई धौले नहीं होणगे। साडे एक प्रचारक भरा विदेशा तो आए, उन्हें प्रचार च दसिया भी भाई इब्राहिम नूं रैप्चर च तुसीं किते गंजे सिर वाला ना के लभदे फिरियो, भी एक गंजे सिर वाला हुंदा सी। पर उन्हें भाई इब्राहिम ने दूजे तस्वीर दिखाई जिहदे पूरे बाल सन। उन्हें क्या ऐसा शक्ल च तुसीं भाई इब्राहिम नूं वेखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्थे बुढ़े नहीं हुंदे, उथे धौले नहीं आउंदे, उथे झुल्लियां नहीं पैंदियां, उथे झुल्लियां वाली क्रीम लाउण दी लोड़ नहीं पैनी। हुण भैणां लाउंदियां, मैनूं पता जो ब्याह शादी हुंदी है ना, वो 2-2.5 घंटे फेस टाइट रहेगा और झुल्ली को दिसेगी नहीं। अज भैणां भरावां नूं फिक्र है इन्हां गल्लां दा, पर जिहड़ी देह सानू मिलने वाली है या शरीर सानू मिलने वाला है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਧੌਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੌਲਾ ਸਿਰ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਧੌਲਾ ਸਿਰ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਤੇ ਧੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਧੌਲਾ ਸਿਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਧੌਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। पर ये इनाम कितना मिलने वाला है? ये नेचा विच बने रहेंगे। हालेलुया। इस करके मैं तुहानू अपील करता हाँ, तुहानू सलाह दिंदा हां भराओ भैणो, नेचा विच बने रहो। जो संदेश तुसां कबूल किया
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਨੇਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਨੇਚਾ ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਪਾਸ ਹੋਈਏ। आओ ਅਸੀਂ प्रभु को आज और नहीं चाहूंगी, आओ प्रभु को और विश्वास मांगी, आओ सब अपने खंड बांध रखिए, आप तरफ पर उठाइए, सब अपने मुख के दम जगह बेनती करिए। प्रभु